हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। हम आज मैथ्स पढ़ाएंगे क्लास 9th वालों को, और उनका एक मैंने चैप्टर चुना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उस पर ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर जो आगे आने वाले जो उनकी कक्षाएं हैं, जैसे क्लास 11th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, इसमें उनके यूएस बहुत होते हैं। और आप कंपटीशन में अगर जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है घातांक और करणी। तो हम लोग शुरू करेंगे आज घातांक और करणी के बारे में। तो आप लोग भी लिखें घातांक और करणी। यह हो गया घातांक, उसके साथ में करणी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो घातांक एंड करणी ये लगाइए आप लोग हेडिंग। अच्छा, घातांक होता क्या है? आप बहुत बड़ी संख्या को बहुत कम में लिखना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप छोटी संख्या लिख करके, जिसे हम लोग घात कहते हैं, इस रूप में दर्शाते हैं। इसको हम आसान भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसे लिखा हुआ है 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी घातांक वो चीज होती है जो एक ही संख्या को कई बार गुणा किया जाता है, और फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी को 1 2 3 4 उसी को छोटे फॉर्म में लिख देते हैं, यानी घात लगा करके। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4। यानी 5 आया था 4 बार गुणा, तो यहाँ पर हो गया 5 की घात 4। ये हो गया घातांक। तो इसका घातांक कितना है? 4। ये है घातांक, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ये छोटा ही है। और ये है नीचे वाला 5 जो है, ये है आधार। तो आप समझे आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है। जो ऊपर घात लगी होती है, पावर जो लगी होती है, उसे कहते हैं घातांक, और ये नीचे वाला होता है आधार। अब आप लोग यहाँ पर इसमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कक्षा आप 8 में पढ़े होंगे। एक होता है घन, जिसको क्यूब कहते हैं, और एक होता है वर्ग, जिसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। कम से कम घन पता होना चाहिए 20 तक, और वर्ग पता होना चाहिए आपको 30 तक। इनको याद करना है, स्क्वायर याद करना है। जैसे क्या 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 छंग 36, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। ये 3 बार है ना, क्योंकि घात 3 लगी है। इसको हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 छक्का 216। इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, तब आप इसको कैलकुलेशन को बहुत आसान कर पाएंगे। तब आप जहां किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको आगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 7 का क्यूब, तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ पर 7 सत्ते 49 सत्ते 343। आप इस तरह से इसको याद करें बच्चा, इसको याद करने की आवश्यकता है। ऐसे लिखा है 8 का क्यूब, तो हो जाएगा 8 गुणे 8, इसमें बीच में गुणा है बच्चा, और यहाँ पर 8, तो 8 28 64 अट्ठे 500, हाँ ठीक बताओ 12, ये आ जाएगा 512। तो ये जब ये क्या है, ये है क्यूब यानी घन। इसको आपको 3 बार लेकर के आप किसी का आराम से याद कर सकते हैं। कितने तक नहीं अगर याद हो रहा है 20 तक, तो आप पहले 15 तक जरूर याद करें। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे भी 11 का पूछा जाए क्यूब क्या होता है, तो 11 का लिखो 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार। तो 11 को 11 से गुणा करोगे 121, को 11 से गुणा करोगे आएगा 1331। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसको याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी आने वाले कक्षाओं में आपको, और आने वाले आपके भविष्य में जब आप किसी नौकरी के लिए, मैंने बार बार बताया कि भटकोगे, तब आपको ये चीज याद आएगी। तो पहले से अगर आप कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डस्टर थोड़ा दूर है तो मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो में थोड़ा सा दखल आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको हाथ से ही कर रहा हूँ इसका काम तमाम। अब देखें वर्ग क्या होता है। जैसे मान लो 25 लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं इसको। ये छोटे छोटे हैं, ये चार्ट में आपने पढ़ा है। इसे लिखा है 49, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 2, यानी 49 जो है वो 7 सत्ते 49 होता है। तो आप इस तरह से लिखा हुआ है 81, 81 को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ वर्ग, और ये हुआ घन। ये दो चीजें हमको याद करनी है, 30 तक याद करना है,
और यहाँ पर याद करना है इसको 20 तक, और फिर ये ऊपर वाला होता है घातांक, ये होता है आधा, ये मैंने बताया। ये सब चीजें जो है वो बेसिक है, और बेसिक के बाद में हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके। अब यहाँ पर आ गया है करड़ी। करड़ी का मतलब होता है ये जो रूट का चिन्ह होता है, ये इसे कहते हैं रूट। ये रूट है कि बहुत लोग इसको अंडर रूट बोलते हैं। अंडर मतलब होता है नीचे से लिखा हुआ है x, तो ये है x। अब यहाँ पर आ गया रूट, तब बोलते हैं अंडर रूट, मतलब रूट के अंडर नीचे x है, ना कि ये सिर्फ रूट है, ये अंडर रूट थोड़े ना है। अंडर रूट मतलब होता है कि ये रूट के अंदर है। जैसे कि अभी बोला जाए कि अंडर ट्री, तो पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे का, अब जैसे मान लो ये पेड़ लगा है तो तुम उसको बोलोगे अंडर ट्री। अंडर ट्री क्यों होगा? क्योंकि वो तो ट्री है ना। उसी तरह से ये रूट है, ना कि अंडर रूट। अंडर रूट कब होगा? जब उसके नीचे कुछ आएगा। तो अंडर रूट x है, मतलब x है रूट के अंदर, तो इसे कहेंगे अंडर रूट। समझ में आया? तो ये है करड़ी या रूट। अब अगर ऐसे करड़ी लिखी है जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि इस पर दो लिखा नहीं जाता, ये रूट माना जाता है। तो अगर लिखा है x की घात, x पर रूट लगा हुआ है, इसका घात कितना होगा? तो x की घात 1/2 होगा। ध्यान रहे, करड़ी का मतलब होता है कि उतनी घात 1/में। तो अगर यहाँ पर लगा हुआ है रूट, तो x की घात आ जाएगी 1/2। अगर लिखा हुआ है 25, तो 25 की घात कितना हो जाएगा? मान लो 25 लिखा, 25 का लिखा हुआ रूट, तो हो जाएगा 25 की घात 1/2। तो रूट का मान जो होता है वो घात में 1/2 होता है। अब तुम बोलो 25 था, यहाँ से 25 है, और रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान 1/2 नहीं होता है, ये होता है किसी की पावर 1/2 होती है, ना कि इसका रूट का मान 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना? जिस पर ये लगा रहेगा, अब बोलो ये बराबर हो जाएगा 1/2, तब गलत है। ये पावर है, जिस पर लगी रहेगी उसकी पावर 1/2 होगी। अब देखो घन मूल का चिन्ह कैसे हो जाएगा? इसे लिखा हुआ है 27, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये रूट लिखा है। अब लेकिन यहाँ 3 लगा दिया, इसको बोलेंगे घन मूल, तो ये हो जाएगा 27, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है। उसी तरीके से रूट लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 4, और यहाँ पर लिखा है 16, तो ये हो जाएगा 16 की पावर कितना? 1/4। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो जितना यहाँ लिखा होगा उतना 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे घातांक और करड़ी, और फिर हाई लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे किस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। मैं इसको फिर इसी तरीके से मिटा रहा हूँ अपने हाथों से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, किताब पर कूदने की कोशिश अभी मत कीजिए, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, चीजों को समझ जाएंगे, तो आराम से कोई भी किताब हो आप कर सकते हैं। और जब आपको तरीका नहीं पता है तो किताब का क्वेश्चन लगा देंगे, रट्टू तोता बन जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट समझो कि कोई सवाल कैसे लगता है, उसकी विधि क्या है। फिर चाहे अमेरिका से क्वेश्चन आए, फिर चाहे हॉलैंड से आए, और चाहे तुम्हारे इंडिया का हो, चाहे तुम्हारे गांव और घर का हो, चाहे सड़क पर का हो, आप आराम से उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट, खेले क्वेश्चन से खेला करो, बस खेल खेल में कर लिया करो समझ समझ करके। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 5x5। अच्छा, कोई घात जब ना दिखाई दे तो कितनी घात मानी जाती है? जब कोई घात ना दिखाई दे तो मानी जाती है 1, ध्यान रखना। लेकिन जब घात 1 होती है तो उसको लिखते नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसीलिए 5 और गुणे 5 लिख देते हो 5 की घातें 2, क्योंकि दोनों का हुआ है गुणा और घातें जाएंगी जुड़। जुड़ गई ना? अब देखिए लिखा हुआ है 4 गुणे 3। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 3 12, 12 घातें 2, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ बच्चा 25 नहीं हुआ है मान लो, तो जब घातें कब जुड़ेंगी भैया? जब सिर्फ 4 3 12 होगा। घातें क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि बेटा जब आधार समान होता है तब घातें जुड़ती है। समझ रहे हो ना? आधार समान होगा तब घातें जुड़ेंगी। हमने बताया आधार क्या होता है। जब आधार समान होगा तब घातें जुड़ेंगी। यहाँ पर देखो आधार समान है तब घातें देखो जुड़ गई हैं। यहाँ पर आधारें नहीं समान तो घात क्या जुड़ेंगी? तो घातें कब जुड़ती हैं? जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी।
अब देखिए इसी तरीके से लिखा हुआ 5 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 7, तो क्या हो जाएगा 5 की घाते 8। क्यों? क्योंकि आधार समान था, गुणे में घाते गई जुड़, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर यहीं पर लगाते हैं भाग, तो भाग में घाते गुणा को उल्टा होता है, तो जुड़ती हैं गुणा में, और भाग में घाते हाँ घटती हैं। तो 5 की पावर 3 माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि बाद में जो होगा वही घटेगा, नहीं तो उल्टा घटा दो। तो 5 में से सॉरी 3 में से कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा 7, तो हो जाएगा 5 की पावर -4। क्यों -4? क्योंकि यहाँ पर ये 7 बड़ा है, इसीलिए इसका चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई चीज। अच्छा, इसको और किसी दूसरे विधि से हम क्या ले सकते हैं क्या? अब आपको पता है कि घात जब माइनस में होती है तो उसको 1/, लिख करके आप प्लस में बना सकते हो। इस तरह से माइनस में नीचे चले जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, और नीचे आने के लिए इसको 1/, करना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ x की घाते 2, इसको बटे में लाना है तो 1/x की घाते 2, लेकिन माइनस में हो जाएगी। ऊपर है तो नीचे आएगी माइनस में हो जाएगी, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगी प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हुआ है, लिखा है x की पावर -3, तो बराबर है 1/x की पावर 3, क्योंकि माइनस में थी नीचे आ गई प्लस में हो जाएगा। अब इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आप आराम से। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ही जानो, ये नहीं जानोगे तो फिर कुछ कर वर नहीं पाओगे, क्योंकि यही करने का एक आसान तरीका है। आप समझोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे? अब देखिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर लिखा हुआ 5 की घाते 3 और ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 2, तब कितना हो जाएगा? 5 की घाते 5, 3 2 5, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट का होता है गुणा। तो जब ब्रैकेट लगा है घात पर तो ब्रैकेट का हो जाएगा बच्चा गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3 दूनी 6, ये आंसर आएगा, 5 की पावर 6 होगा। तो इसके लिए आप लोग किताब देखोगे, किताब में आपकी फार्मूला लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लिखा रहेगा a की पावर m गुणे a की पावर n। तो दोनों आधार समान है कि नहीं? इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, तो ये दोनों हो जाएंगे एक ही आधार लिखते हैं, तो एक हो गया आधार, और यहाँ पर m और n जुड़ जाएगा, पता है, तो m + n लिख देते हैं। ये तुम्हारा बन जाता है सूत्र, तुम ये रटते रहते हो, रटो ना, इसको समझो। फिर यही लिख देते हैं a की पावर m, भागे लगा देते हैं a की पावर n, और फिर दिखा देते हैं a की पावर m - n, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। देखो घट गया, ये लिख देंगे a की पावर m, फिर ऐसे यहाँ n, ये लिख देंगे mn, क्योंकि a की पावर mn का मतलब है कि इस ब्रैकेट से पावर का हुआ है गुणा। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये सारे जो है ये बेसिक रूल्स हैं, इन बेसिक रूल्स को हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। आप लोग इसको करो, मैं टेस्ट उठाऊं, मजा नहीं आ रहा। ओ सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/27 की पावर -3 का मान बताओ। अब यहाँ पर तुमको बताना है, यहाँ पर 1/3 करते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/27 को हम क्या ले सकते हैं? अब तुमको बताया क्यूब याद करो, तो क्यूब याद करो, 27 होता है 3 का क्यूब याद करो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27, तो 3 को पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 है। और फिर यहाँ लिखेंगे ये अब गुणा हो जाएगा, तो इस पर भी 1 पर चाहे जितनी घात लगाओ, 1 पर चाहे जितनी घात लगाओ वो मान कितना ही रहेगा? 1 ही रहेगा, तो 1 आ जाएगा। और 3 की पावर अब इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 गुणे 1/3, ये जाएगा कट, तो ये हो जाएगा 1/3। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, ये लिखा हुआ है 121 गुणे 256 अपान यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 5 गुणे 11 की पावर 2। अब आपको पता है ये बटे में लिख दिया गया है, 121 का होता है 11 का स्क्वायर,
और ये होता है 256 जो है वो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घात हो जाएगा 8 बटे 2 की पावर 5 गुणे 2 11 पावर 2। सब गुणा में है तो ये कट जाएगा। अब ये बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर कितना 8 और गुणे, अब देखो 2 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, मैंने बताया है, तो -5 हो जाएगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर 8 में जुड़ जाएगा कितना -5, ये जोड़ दिया हमने। फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना ब्रैकेट खुलेगा तो 2 की पावर 8 -5 जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 8 में से 5 आ जाएगा बचेगा 3। आप इस तरह से इस बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे। ये तरीके हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को करने के, आप इस तरह से सीखोगे तो आराम से कर ले जाओगे। फिर देखें हम लोग, इसे लिखा हुआ है अंडर रूट 576 की पावर 2, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये, आपको इसको करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे जिसके दो तरीके हैं, ये जो 576 और हमने बताया है कि जो रूट लगा होता है इसका मतलब होता है घात 1/2, और फिर इस पूरे की घात आपको पता ही है 2 लगी है। अब जो ब्रैकेट खुलता है तो घात हो जाता है गुणा, तो 576 का जो गुणा होगा ऊपर घात का 2 से हो जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 576। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी बुक में कीजिए, और फिर हम लोग आगे आपकी बुक के ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग ये थे हमारे कुछ बेसिक्स, और इस बेसिक के साथ में हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।